नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, संत आशाराम जी बापू आज एक ऐसा नाम है जो कि लाखों लोगों की नज़र में चर्चा का विषय है। संत आशाराम जी बापू ही नहीं, उनके पूरे परिवार को आज चर्चा का विषय बनाकर रख दिया गया है। ये संत वही संत हैं जिन्होंने भारत में न जाने कितने ही लोगों के उत्थान के लिए अपने जीवन के 75 वर्ष समाज में दे डाले। इन संत ने समाज उत्थान के न जाने कितने ही कार्य किए हैं, कितने ही बच्चों का उत्थान किया है, कितनी ही महिलाओं को उन्नत किया है तथा इसके साथ साथ कितने ही युवाओं को भारत के सशक्तिकरण में मजबूती प्रदान की है। आज इन्हीं संत को कारावास में रखा हुआ है। एक 75 वर्ष के बुजुर्ग संत के ऊपर न जाने कितने ही आरोप लगाकर उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु संत आशाराम जी बापू के समर्थन में भी आने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। जहां संत लोग संत आशाराम जी बापू को खुलकर समर्थन कर रहे हैं, वहीं हिंदू संगठनों के द्वारा और बॉलीवुड की महान हस्तियों के द्वारा भी संत आशाराम जी बापू को समर्थन प्राप्त हो रहा है। कुछ आपको प्रमाण के रूप में मैं आपको दिखा देता हूं। मीडिया ने चीज चलाया था कोटा आश्रम। कोटा आश्रम की जमीन बापू ने हड़प ली। कोटा आश्रम से मैं चलता हूं पहले, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के घ में संपत्ति का अधिकार का वर्णन है। लेकिन मीडिया से मैं पूछ रहा हूं कि बिलासपुर हाई कोर्ट का फैसला है कि विदेशी धर्मावलंबियों ने भारत की सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन को हड़प के रखा है, उनको खाली कराई जाए। आज तक न सरकार खाली करा पाई और न कभी मीडिया दिखा पाई। क्यों? मैं जरा नाम बता रहा हूं, संपत्ति की बात आती है तो सच्चाई दिखा रहा हूं। कोटा गौशाला प्रकरण की एक मैटर, कुछ चीजें रख दूंगा। यह कोटा आश्रम को 2028 से 2005 में वहां के जिलाधिकारी ने गौशाला को 20 साल के लिए जमीन लीज पर दी है। इस लीज का यह प्रमाण पत्र जिला अधिकारी द्वारा 20 साल के लिए दिया गया। जब वो प्रमाण पत्र के द्वारा वो गौशाला संचालित है, उसे मीडिया ने कैसे कहा कि बापू ने कोटा के आश्रम की जमीन हड़प ली? ये राष्ट्रद्रोह है। इसी ऐसे झूठे आरोप के कारण उन्हें बदनाम करने की प्रवृत्ति लाई जाती है। उसको भी जाने दीजिए। एक दिल्ली की लड़की को बापू आशीर्वाद दे रहे, मीडिया ने क्या किया? मिक्स किया और दिखाया कि यह लड़की को बापू कंधे पे हाथ फेरते हैं। अभी तो केस हो गया। कहां चली गई तुम्हारी बुद्धि? अरे कब तक तुम दुनिया को झूठ बोलोगे? और एक देता हूं, आश्रम से निकलता है आंवला चूर्ण। किस चीज के लिए निकलता है भैया? बलवर्धन के लिए। बहुत अच्छा है। मैं चरक संहिता का और चरक भाष्य का, सारंधर संहिता का सिद्धांत दे रहा हूं। उन मीडिया और तथाकथित यहां आए हुए वो जांच अधिकारी को चुनौती दे रहा हूं। अगर ज्ञान नहीं है, एकदम अनपढ़ गंवार हो, तो भी जरा समझो कि आंवला एक ऐसा द्रव्य है जिसको अमृत फल कहा जाता है और अमृत में सब चीज होता है। उसमें तूने पोटासियम नाइट्रेट निकाला है। लेकिन सारंधर संहिता पढ़े हो? यह तथाकथित जो आते हैं, इनको जो ड्यूटी लगाई जाती है वो ड्यूटी पे ही काम करते हैं। बाकी उनको कोई पता नहीं, कोई खोपड़ा नहीं। अरे कम से कम जरा चरक संहिता
हमारे शारंधर संहिता का, आयुर्वेद की चिकित्सा का, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्रों का थोड़ा पता तो लगा लिए होते। एक पुनर्वदा पे लगाया। मैं कहना चाहता हूं, अरे डॉक्टर हो ना, एक दवा का नाम बताता हूं। शक्कर का गुण है मीठा होना। शक्कर का गुण क्या है भैया? मीठा होना। मीठा होना गुण है कि नहीं है? शक्कर खट्टा तो नहीं होता ना? होता है क्या? नहीं होता ना? पक्का? तो एक दवा का नाम बता रहा हूं डॉक्टरों, जरा आप दो दवाई का नाम मैं दे रहा हूं। एक है, उसका नाम है अमरलत्ता। अमरलत्ता को आप पैर में रगड़ो। वो अपना गुण पैर में रगड़ने से आंख का क्या संबंध है भाई? पैर से आंख का क्या संबंध है? जरा 2 मिनट रगड़ो, पता चलेगा कि एक दवा का क्या असर होता है। अगर यह पुनर्वदा असत्य है तो फिर वो भी असत्य होना चाहिए। एक दवा है गुदमार, जो शक्कर के भी अस्तित्व को समाप्त कर देता। जरा एक मुट्ठी गुदमार की पत्ती चबा लो और फिर शक्कर चबाते रहो। लेकिन इन आयुर्वेदज्ञों को कौन समझाए मेरे भाई? इन डॉक्टरों को ये पढ़े हुए भारत सरकार के पोसे हुए डिपार्टमेंट के क्या है, मैं नहीं कर रहा हूं, उनको कौन समझावे? और सबसे ज्यादा तो डर भैया हमको मीडिया वालों से है। काश ये नारद मुनि जो है, ये नारद मुनि, इनको सही चीज दिख भी जाए तो छुप जाती है, और यहां की बात वहां, वहां की बात वहां, वहां की बात वहां। इसके सिवाय उनको कुछ नजर ही नहीं आता। कितने प्रमाण दो आपको? संतों पर अत्याचार की अगर बात आती है तो मैं लेना चाहता हूं कश्मीर से। चलिए देखिए महाराज जी, जरा सुनिएगा। कश्मीर में दिनेश भारती पर रास्ता चलवाया, किस लिए? कि अमरनाथ की जमीन क्यों मांगा तूने? उसके नीचे उतर के हिमाचल में गौरानंद महाराज, उत्तर प्रदेश में आइए नागाजी महाराज, और मध्य प्रदेश में आइए। देखिए अभी तो हमारे सबसे बड़े एक संत, का नाम नहीं होगा, महर्षि महेश योगी के, उन पर भी आ गया। इसके बाद हरियाणा में आइए चंपतलाल जी महाराज, राजस्थान में कितने संत हो गए, गुजरात में हो गए, जाने दीजिए और नीचे बढ़ते हैं। चलिए हमारे महाराष्ट्र में जाटू महाराज की तो हत्या ही करवा दी, और आगे बढ़ते हैं नरेंद्र महाराज को क्यों लेके जा रहा है दंड, उसके आगे बढ़िए जयेंद्र सरस्वती का केस, उसके आगे मध्य प्रदेश में आइए तो प्रज्ञा सिंह का केस, उसके आगे बढ़िए कहां, उधर चले जाइए उड़ीसा में लक्ष्मणानंद की हत्या। ये पूरे के पूरे हिंदुस्तान में सारा का सारा गलत क्या हिंदू संत ही करता है? इनको क्यों नहीं नजर आता? दिल्ली के एक मस्जिद के बड़े इमाम जिन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है, कहां चले जाती मीडिया की बुद्धि? क्योंकि पता है कि बॉम्बे में इनके लोगों को जूता फुला फुला के लोगों ने मारा था, उन्हीं संप्रदाय के लोग नहीं दिखा पाए, लेकिन बापू के लोग सत्य के मार्ग पर ओम शांति 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 कहते हैं। इसी के कारण है कि आज भी आप बापू को गाली दे लो, लेकिन वो तो बापू है ना, इसीलिए बापू, बापू का अर्थ होता है जो आप तो जानते ही होंगे, इसलिए कुपुत्रो जायते कस यदि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता और पिता कभी कुमाता नहीं हो सकते। अंतिम, जहां तक बापू की जेल से निकलने की अवस्था है, आप लोग हमसे अगर जानना चाहते हैं, बड़े बड़े संत की अपनी अपनी विचार है,
लेकिन बापूजी से मैंने 22 तारीख को मिला था। पता है तुमको, हमको आतंकवादी कहकर केस चलाया गया कि सुनील शास्त्री आतंकवादी है। आज तक मेरे ऊपर एक FIR तक नहीं है मेरे भाई। मेरे यहां पुलिस पहुंची और 20 तारीख को जय जय सिया राम हो गए। सारे पुलिस जो आए उनकी 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 उनकी, अब मत आगे नहीं कहूंगा, बात समझ गए। 22 तारीख को मैं मिला बापू से। बापू ने एक ही चीज कहा, अंतिम बात कह रहा हूं, हमारे लोग को कह दो शास्त्री सावधान हो जाएं। क्यों? अब मैं नहीं जानता, आप अर्थ लगा सकते हैं। और जो मीडिया हम पर आरोप लगाती है कि शास्त्री भाग गए, वो भाग गए, वो भाग गए, अरे तुम लोग लोमड़ी को कुत्ते की तरह हाउ हाउ करो, कुकुर मुत्ते की तरह पनपो, हमको मतलब नहीं। हम भागने वाले नहीं हैं, हम प्रकृति को देखते हैं। तो एक शायर कह रहा हूं कि बापू के साधक न टूटे हैं, न बिके हैं, न झुके हैं, न रुके हैं, वो आज भी चल रहे हैं चरेवेती के सिद्धांत पर, और न रुके थे न रुकेंगे। अंत में एक शायर उनके लिए, अपने सारे साधकों के लिए। लोग कह रहे ना कम है, अरे भैया जब दही मत्था जाता है, हमारे यहां भी बहुत हो गए थे। बापू जी के भी, बापू ने काश 1000 बेटे पैदा किए होते तो ये दशा ना हुआ होता। उन्होंने पैदा किया साधक, और साधक तो थे, लेकिन साधक के रूप में कुछ ऐसे लोग भी ढुक गए जिनके कारण हमारे गुरु पर आरोप लगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, मोहब्बत करने वाले, खास करके बापू के संगीत बजाने वाले संगीतकारों, और खास करके कुछ लोग के कारण मुझे यहां आना पड़ा। अजय पटेल, कुछ लोगों के कारण मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैंने शपथ ली थी जोधपुर में बापू के सामने, लेकिन मुझे अपनी शपथ तोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं अपने हमारे भोले भाले लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता। तो उनके लिए सुनील शास्त्री का एक वाणी, मोहब्बत करने वाले कभी मरते नहीं, मोहब्बत करने वाले कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं। कब्र खोद कर जब भी देखो वो इंतजार में पाए जाते हैं। जिन्होंने संपूर्ण जगत का अंधकार नष्ट किया है, पूरे करोड़ों लोगों को इस ज्ञान पथ पर लगाया है, सभी के अज्ञान दूर किए हैं, आज वो हमारे बापू इस जेल के अंदर है, हमें दुख है। किंतु बापू को तो जेल में डाल पाए, लेकिन बापू ने जो दिया हुआ हमारा आध्यात्मिक पथ है, एक ज्ञान की दिशा है, जो हमारे साथ बापू का आशीर्वाद है, उसको आप कदापि जेल में नहीं डाल सकते हैं। वो हमारे साथ रहे और हमारे साथ हमेशा रहेगा। देखिए, परीक्षा तो सबको देनी पड़ती है। राजा हरिश्चंद्र ने भी सत्य की परीक्षा दी है। सबके ऊपर चढ़ाव उतराव आते हैं, और लेकिन अंतिम में सत्य परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। राजा हरिश्चंद्र के जीवन में आपने देखा है, माता भगवती सीता के जीवन में देखा है, कठिन समस्या से गुजरना, लेकिन उस गुजरते हुए सत्य, हमेशा सत्य के ही जीत होती है। आज किसी को साधक को पूछा बापूजी के, बोले आज बापू नहीं होते तो हम करोड़ों साधक किस अज्ञान में, किस दुख में आज जुआ खेलते, शराब पीते, भ्रष्टाचार करते हुए मिलते हैं।
जिन्होंने बापू का सत्संग नहीं किया वही उस प्रकार का काम कर रहे हैं। यदि बापू का सत्संग सुन लो तो शायद आप भी एक सत्य के आदर्श के मार्ग पर चलना सीख जाओगे। बापू ने बहुत कुछ सिखाया है। कोई बात, स्वामी जी कहो ना आंवला चूर्ण खाते हैं तो बोलेंगे आप कुछ करते हैं। अरे चरक संहिता में आंवला जो है राजा माना जाता। बापू 72 साल में स्वस्थ है। अब स्वस्थ रहना भी कोई संविधान में अपराध है तो क्या ये निर्लज्जास्पद है कहना स्टेज पर? नहीं तो 72 साल के वृद्ध तो लाठी लेके चलते हैं। हमारे बापू एक नए बापू इज यंग 72, जवान जैसे चलते हैं। स्वस्थ रहना कोई अपराध नहीं है। आयुर्वेद के चूर्ण खाना कोई अपराध नहीं है। वो तो स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति दूध पीता है, गौ माता का औषधि खाता है, वो तो एक स्वस्थता के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपराध खाते भी उसको भ्रष्टाचार इसमें कुछ भी बोलना, एक मीडिया ने सान लिया कि कुछ भी औषधियां बेचते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक आध्यात्मिक क्रांति के सूर्य को यदि आप जेल में रखोगे तो करोड़ों जनता जो आस्था का केंद्र बनी है उनके, लेकिन इन बापू के आस्था जो इनके दिलों में जो बनी है बापू के प्रति, बापू के जेल में जाने से इनकी आस्थाओं को नहीं से नष्ट होने वाली नहीं है। क्योंकि बापू जहां भी जाते हैं, बापू ने बंदूक के गोली पर इस समाज को नहीं जोड़ा है। बापू ने धन देकर समाज को नहीं जोड़ा है। बापू ने और कुछ, बापू ने इनको ज्ञान देकर जोड़ा है, इनको दिशा देकर जोड़ी है, इनको एक शक्ति देकर, भक्ति देकर, इनको जीवन का एक कल्याण का मार्ग देकर अपना बनाया है। आज बापू चाहे भारत के किसी भी, जगत के किसी भी कोने में बापू जी का 2 दिन का भी सत्संग हो तो लाखों जनता जाती है। लेकिन एक नेता को लाखों जनता की भीड़ करने के लिए कितने बापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या ईर्ष्यात्मक भावनाओं से कि लेकिन बापू की संपूर्ण जनता कहीं हो न जाए, पूरा भारत इनका न हो जाए, इसलिए बापू को जेल में डालना ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं बापू जल्दी आपके शक्ति से, आपके भक्ति से, आपके शुभ कामना से जल्दी बापू जेल के बाहर आए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। हमारी सब शक्ति, हमारी सब आस्था बापू के काम आए। बहुत खुशी की बात है कि देखिए भारत देश या भारत की संस्कृति, भारत के मठ मंदिर, भारत के संत समाज आज गलत प्रेमियों का शिकार होता जा रहा है, राजनीतियों का शिकार होता जा रहा है। जो दुराचारी लोग हैं वो अतिक्रमण कर रखे हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इतना ही कहेंगे कि आश्रम की जो प्रवृत्तियां हैं, बापू जी के जो शिष्य हैं, जो साधक हैं, साधक का तो सही साधक वही है जो कितनी भी आपत्ति आवे, कितनी भी विपत्ति आवे, लेकिन साधक का काम है साधना करना। वहाँ जो चलता हुआ कार्य है, आश्रम की जो चलती हुई प्रवृत्ति है, वो सही रूप से चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, यही सच्चे साधक की पहचान होती है। जैसा कि यहाँ चक्रपाणी जी महाराज जी ने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि सेवक और जो है साधक का, तो सिद्ध और साधक मिलके ही देश की जो है कार्य प्रवृत्तियों को जो है चलाए हैं, चाहे वो धर्म के विषय में हो, या चाहे राष्ट्र के विषय में हो, या चाहे संस्कृति के विषय में हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बापू जी जो है पूरी दुनिया में अपने संत प्रवृत्ति से धर्म का प्रचार प्रसार, मान मर्यादाओं को लेके, हिंदू संस्कृति को लेके पूरे भारत में भगवान राम का, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। चाहे उनको जेल में बंद किए हो या कहीं भी, लेकिन संत तो चाहे जेल में हो चाहे जंगल में हो, उसका प्रकाश जो है दिव्य होता है। और चाहे वो उनको कितने भी जो है भोरे में ही क्यों न डाल दिया जाए, लेकिन उनका प्रकाश ये आश्रम या उनके जो है सेवकों तक पहुंचता ही जा रहा है। मैं यहाँ जो भी महाराज जी के शिष्यगण हैं वो सबसे अनुरोध करूँगा कि सब लोग आप अपनी भावनाओं को जो है आगे रख के यहाँ का कार्य सही रूप से चले, और जो
यहाँ दवा के लिए जो लोग गलत फहमी बैठाए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। दवा तो जो है जीवन दान देती है, और वो जीवन दान देने का कार्य यहाँ आश्रम से चल रहा है, शिक्षा का कार्य चल रहा है। हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि बापूजी जल्दी आ जाएं और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम। यह उस महापुरुष की तपोभूमि है जिसके विषय में हम सब चर्चा कर रहे हैं। हमारे संतों को बड़ा दुख है, मैं समझ सकता हूँ, भक्तों को बड़ा दुख है। हमारे महामंडलेश्वर शास्त्री जी ने अभी कहा, क्या कहूँ, किसको कहूँ, कौन सुनेगा तात। बड़ी उनकी हृदय की वेदना है कि अगर हम बुद्धिजीवी तरफ जाएं, अगर हम मीडिया की तरफ जाके कि शायद यह मीडिया कुछ सत्य को प्रकाशित करेगी और देश का उद्धार करेगी, तो वहां पर भी अंधकार छाया हुआ है। अगर हम नेताओं की तरफ जाते हैं, राजनेताओं की तरफ जाते हैं जिनके हाथ में सत्ता है, वहां पर भी अंधकार छाया हुआ है। जिधर देखो उधर अंधकार है। क्या कहूं, किसको कहूं, कौन सुनेगा तात। जब दूजा है ही नहीं, सच्ची है यह बात। मैं कहता हूं, कहता वही, सुनता वही, वही दिवस वही रात, दुल्हन वही, दूल्हा वही बना बारात। यह संस्कार आज बापू ने जो हम सबके साधकों में डाले हैं, जो बापू ने जो बगीचा लगाया है। मैं जब साधक साधिकाओं को देखता हूं, सुबह में जब आया, मैं 12 तारीख को मेरा शरीर बेलूर मठ में था। विवेकानंद जयंती मनाई जा रही थी। वहाँ पर अनाथ बच्चों का बहुत बड़ा स्कूल है, अनाथ बच्चियों का बहुत बड़ा स्कूल है। वहाँ पर हम लोग थे और वहाँ पर ऐसे बगीचा, ऐसे स्कूल बापू ने कितने खोले हैं आप सब जानते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आज हमारे समाज को नहीं, हमारे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को बापू जैसे महापुरुष की जरूरत है। और वो जरूरत प्रकृति कैसे पूरा करती है, ये प्रकृति का दायित्व है, हमारा आपका नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा आश्चर्य जैसा लगता है जब हमारे बंधु, हमारे सज्जन वृंद कहते हैं कि बापू के साथ षड्यंत्र किया गया है। उनका भी कहना ठीक है, क्योंकि व्यवहार के स्तर पर ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप जानते होंगे, अगर ईसा मसीह को सूली पर नहीं लटकाया जाता तो आज हमारा एक 75 विश्व का 75वां हिस्सा ईसाई है। क्यों? ऐसे महापुरुषों को जब जो है इनकी परीक्षाएं ली जाती है, प्रकृति परीक्षा लेती है। हरिश्चंद्र को अगर परीक्षा नहीं होती तो शायद हरिश्चंद्र को हम उतना नहीं जान सकते थे। आज बापू प्रकृति जो है, परमात्मा संसार को संदेश देने के लिए, संसार में कुछ परिवर्तन करने के लिए इस तरह के कार्य प्रकृति अपने आप करती है। उनको कोई फंसा नहीं सकता है। क्या आप समझते हैं कि बापू हमारे बहुत साधारण आदमी हैं? अरे जिन्होंने जो है करोड़ों लोगों को फंसा करके यहां पर बैठाया है, उनको कौन फंसाएगा? ये हमारी बचपना है कि हम कहते हैं बापू को फंसाया गया, बापू के साथ षड्यंत्र हो रहा है। हाँ है व्यवहारिक दृष्टि में, लेकिन प्रकृति उनके वो षड्यंत्रकारियों के उसमें बैठ करके वो क्यों ऐसा करती है कि वो दुगना चौगना। अरे आप सभी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मेहंदी रंग लाती है घिसने के बाद। तो उसी तरह से हमारे संत महापुरुषों पर जब विशेष रूप से वो आता है, या अपने प्रकृति खेल करती है, क्योंकि बापू जैसे महापुरुषों की पूरे विश्व में जरूरत है, मानव सभ्यता को जरूरत है। तो प्रकृति ऐसे कार्य इसलिए कराती है कि वो व्यक्ति और दुगना चौगना शक्ति लेकर के समाज में उभरे और हमारी भारतीय संस्कृति का डंका बजाए। आज मैं कहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो है सभ्यता का जो प्रचार किया था, आज वर्तमान समय में हमारे बापू ने भारतीय संस्कृति का, कि बापू को बेल क्यों नहीं, और जो देश को लूटते हैं,
जो देश जिसने देश को लूटा है वो लोग जो है लाल बत्तियों में चलते हैं और बापू को जो है जेल दिया जाता है। तो यही तो हमने कि प्रकृति का खेल है। प्रकृति की भाषा को कोई कोई संत समझता है, कोई साधक समझता है। आप लोग साधक हैं, आप लोग समझते होंगे। और ये हमारे आपकी परीक्षा का भी समय है कि बापू के पास हम क्या कोई स्वार्थ लेकर के आते थे, या हम संस्कार बनाने के लिए आते थे, या हम अपने आप को बनाने के लिए आते थे। अगर आप अपने आप को बनाने के लिए आते थे, अगर आप वास्तव में अपने आप को जानने के लिए आते थे, तो व्यक्ति इन षड्यंत्रकारियों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा कि बापू क्या क्या है, वो तो परमात्मा जानता है। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। ये जो है हम सब, तो इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि नहीं, बापू तो समय पर आएंगे और समय पर मैं उस समय कहना चाहूँगा कि उस समय मैं मीडिया के बंधुओं से और प्रार्थना करूँगा, और मैं ये इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस दिन बापू निर्दोष हो जाएंगे उस दिन ऐसे ही दिखाना कि ऐसे इस महापुरुष को उसी तरह से जाल में फंसाया गया था, ताकि विश्व भी जाने कि ऐसे महापुरुषों, अरे अभी हमारे महापुरुष जो भी समाज का, हमारी संस्कृति का कार्य करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। अभी हम लोग तालकटोरा स्टेडियम में थे परम पूज्य रामदेव जी के पास, तो उसी दिन जो है 5 जनवरी को वहाँ पर सभी आज हमारे मोदी जी भी गए हुए थे, तो वहाँ पर 83 केस स्वामी रामदेव जी पर लगाए गए, 83 इल्जाम। और 1 मिनट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब इल्जाम इन पर जो मन ग्रंथ हैं, ये इसका कोई माने नहीं रखता है। थोड़ी देर पहले एक संत जी ने कहा कि बापूजी को चाहे उनके शरीर को उन्होंने जेल के अंदर रखा है, पर उनके आशीर्वाद को, भक्तों के प्रेम को, जो भक्तों के प्रति गुरु का प्रेम है या गुरु के प्रति शिष्यों का प्रेम है, इसको तो वह नहीं रोक पाएंगे। और जब पहले यहाँ इसी मंच से थोड़ी देर सत्संग हुआ था, तब भी मैंने बताया था कि बापूजी ने मुझे स्वप्न में एक आशीर्वाद दिया था। जब कोटा से हम बस में आ रहे थे, तो ये अशोकानंद जी, हमारे अमित जी हमारे साथ थे, और समय रास्ते में गाड़ी में मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी, तो स्वप्न में आकर के बापूजी ने आशीर्वाद दिया, और ऐसी कोई धारा उनके हाथ से निकल रही थी जो उसी दर्द वाली जगह को स्पर्श कर रही थी जाके। और उन्होंने कहा था इस दर्द की वजह से, दर्द तो इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा था, पर उन्होंने कहा कि इस दर्द की वजह से तुम्हारा गला बैठ जाता है। कहीं सत्संग करते हो, कथा करते हो, तुम्हारा गला भी बैठ जाता है। आज के पश्चात तुम्हारा गला भी नहीं बैठेगा और दर्द भी नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। उस दिन से मुझे कभी वो दर्द नहीं हुई, और उसके बाद 3 बार भागवत करी है, पर भागवत में मेरा कोई गला नहीं बैठा। कभी मैं ये साउंड वालों को कहता था कि आप आवाज़ कम करते हो, ज़्यादा करते हो, कभी मोटी करते हो, कभी पतली करते हो, इसी वजह से मेरा गला बैठता है। पर इस बार मुझे साउंड वालों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बापू की ऐसी कृपा बरसी और मेरा गला भी नहीं बैठा। तो ये आशीर्वाद की बात कही, आशीर्वाद कहीं भी कोई हो, उसका आशीर्वाद तो भक्तों को मिलता ही है, जो उनके प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा रखे, विश्वास रखे। और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो अपने गुरु के प्रति इतना प्रेम है आपके मन में कि इतना कुप्रचार किया मीडिया वालों ने, और उसका आप पर तनिक भी कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये आप सब बड़े आशीर्वाद के पात्र हैं, गुरु के आशीर्वाद के पात्र हैं कि आप ऐसा विश्वास बनाए रखें, तो इससे मीडिया वाले अपनी मुंह की खाकर ही गिर रहे हैं, और उनको तो दंड मिल ही रहा है। जिसने जो षड्यंत्र किया, जो बचे हैं वह भी अब बच नहीं पाएंगे, उनको भी भगवान शीघ्र ही दंडित करेंगे। पर बापूजी तो सब पर कृपा बरसाए जा रहे, उन पर भी
तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ऐसा ही बापूजी वहाँ बैठ करके भी सबका अच्छा ही सोच रहे हैं। तो ऐसे संतों का काम ही ऐसा होता है, कोई उनका अहित ही क्यों ना करे वह उस पर भी कृपा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, इनको कष्ट मत देना। भारत पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने योग्य है, ये बात सबकी समझ में आ रही है, परंतु वहीं भारतीय संस्कृति जो कि पूरे विश्व को मार्गदर्शित कर रही है, उसके नींव बने संतों को बदनाम किया जा रहा है। संत आशाराम जी बापू की बात करें या फिर साध्वी प्रज्ञा की, नित्यानंद जी की बात करें या फिर हमारे शंकराचार्य जी की, सबको ही आज फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। भारत की युवा पीढ़ी आज अपनी ही संस्कृति को क्यों नहीं पहचान पा रही? जी हाँ, इसका एक कारण चाहे मीडिया हो या फिर प्रशासन हो, मीडिया के द्वारा न जाने कितनी ही अश्लील एडवर्टाइज तो दिखा दी जाती हैं, परंतु कभी किसी संत के द्वारा किए गए सेवा कार्यों को कहीं भी हाईलाइट नहीं किया जाता। तो क्या ये भारत के पतन का कारण नहीं? क्या भारत का चौथा स्तंभ आज भारत को किस दिशा में ले जा रहा है, ये सोचना जरूरी नहीं? जी हाँ, इन सभी प्रश्नों को आज जनता को विचारना होगा, सोचना होगा कि भारतीय संस्कृति से जहां लाखों करोड़ों लोगों को उन्नति मिल रही है, पूरे विश्व को आज योग, ध्यान, आसन और प्राणायाम के द्वारा उन्नति मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, तो क्यों हम अपनी ही संस्कृति से अपने भारत में अनभिज्ञ रहें? इसीलिए आवश्यकता है हमें अपनी संस्कृति को जानने की, अपने संतों को बचाने की, अपनी संस्कृति के मूल शास्त्रों को बचाने की और इनकी ओर अग्रसर होने की। जी हाँ, हम दर्शकों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप खबरों को तटस्थता से देखें। जब आप खबरों को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि आज भारतीय संस्कृति और संतों को तोड़ने का कैसे प्रयास किया जा रहा है। इन खबरों को, सच्चाइयों को जानने का प्रयास करें। खबरों के पीछे छुपी सच्चाइयों को जब आप जानेंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से आज भारतीय संस्कृति को तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा है। हम आपको देते रहेंगे वही सच से जुड़ी खबरें लगातार, जो आप तक नहीं पहुंच पा रही है हमारे इसी कार्यक्रम के माध्यम से संस्था समाचार में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।